क्लास 10th मैथ अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक यानी प्लस में कोई विषम पूर्णांक है। अब उसका जो मान होगा, यानी अगर हम 6q प्लस 1 यानी लास्ट में क्यू का मान कुछ भी रखिए। क्यू क्या है? पूर्णांक है, कोई भी नंबर है। 0 है, 1 2 3 4 पूर्णांक मतलब 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है कोई नंबर, या फिर माइनस में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू कुछ भी नंबर रखिए आप, लेकिन अगर एक लास्ट में 1 3 और 5 जो कि विषम संख्याएं हैं वो रहेगी, तभी ये विषम संख्या बनेगी, वरना नहीं बनने वाली है। यानी यहाँ पर अगर हम 2 रख दें तो ये एक सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी रखिए आप, लेकिन ये सम संख्या हो जाएगी। 1 रखने पर यहाँ पर, या 3 रखने पर, या 5 रखने पर, जो कि एक विषम संख्या है, वो रखने पर ये संख्या भी विषम संख्या ही होगी। क्यों की जगह कुछ भी आप रख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर 6q प्लस 1 है, 6 की जगह पहले हम एक काम करते हैं, सम संख्या रखते हैं, जैसे 2 प्लस 1 लिखते हैं। क्या ये विषम संख्या बनेगी? 6 दूनी 12 प्लस 1 13। हाँ, ये विषम संख्या बन गई। अब जो सम संख्या रखे हैं, क्यों की जगह हम कोई विषम संख्या रखते हैं, जैसे 3 रख दिए प्लस 1, 6 तिया 18 प्लस 1 यानी 19। सेम हो रहा है, यानी विषम संख्या बन रही है। यानी यहाँ पर क्यों की जगह कोई भी नंबर रखिए आप, ये विषम संख्या ही बनेगी। जैसे 3 इंटू हम -1 रखते हैं प्लस 1, 6 एकन 6 माइनस में और प्लस 1, 6 में से 5 जाएगा, हमारे पास बचेगा 5 माइनस में, जो कि एक विषम संख्या है। इसी प्रकार हमारे पास ये कहने को है, ये कह रहा है कि 1 3 और 5 ऐसा एक नंबर रहेगा, तभी ये विषम पूर्णांक है। इसको आपको प्रूफ करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लो रफ में करके तो समझ गए कि ये विषम पूर्णांक किस तरह से है। 1 3 और 5 रहेगा तो विषम पूर्णांक होगा, लेकिन हमें प्रूफ कैसे करना है, इसको देखिए। पहले याद रखिए किस तरह से है। 6 क्यू प्लस 1, ये इस तरह से है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्यू शेप का है। यानी बी हमारा क्या है? 6 है, क्यू हमें नहीं पता है, और आर हमें पता है 1। इसी प्रकार 6 क्यू प्लस हमारा 3 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। और ए हमारा क्या है? ए हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अब ये बोल रहा है कि विषम पूर्णांक होगा, कोई एक विषम पूर्णांक होगा, तो इसको छोड़ दीजिए आप। धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ये धनात्मक पूर्णांक ए है। तो हम पहले लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो बी हमारा क्या होगा भाई? बी हमारा, हमें पता है कि 6 है, यहाँ पे बी हमारा क्या है? 6 है, फिक्स है। 6 हमेशा फिक्स है, 6 नहीं बदल रहा, तो बी हमारा क्या है? 6 है। आर हमें नहीं पता है, क्योंकि आर यहाँ पे कभी 5 है, कभी 1 है, कभी 3 है, हमें नहीं पता है आर। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इतना से लिख चुके हैं। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। हमने क्या लिखा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हो गया हमारा सेट। तो हमें पता है ए हमें नहीं पता है, बी हमें पता है 6 है, क्यू हमें नहीं पता है, आर हमें अभी भी नहीं पता है। आर हम रखेंगे, इसे समीकरण 1 रख देते हैं, और धीरे धीरे करके आर की वैल्यू पुट करते हैं। अब आर की वैल्यू पुट क्या करेंगे? क्यों हम नहीं कर सकते पुट? ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या करेंगे? अब ये समझिए कि जहाँ ये जो आर होगा, ये आर हमेशा इस भाजक से छोटा होगा। ये आप पता है आपको, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इस तरह से भाग लगा रहे हैं, इसमें ए बीच में रहेगा, 6 यहाँ रहेगा, क्यों ये रहेगा, और इसमें हम भाग लगाएंगे 6 क्यों से, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो शेषफल है, ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, यानी ये जो आर है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 0 से, या फिर छोटा होगा या बराबर होगा किससे? बी से। तो 0 तो वैसे ही है हमारे पास, आर भी वैसे ही है, और हमारे पास बी कितना है? बी हमारा 6 है। यानी आर जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा होगा यहाँ पर, क्योंकि 6 हमारे पास भाजक है। अब हम आर रखेंगे क्या? आर हम रखेंगे या तो 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा, यानी 1 2 3 4 4 5 रख सकते हैं। और 6 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 6 हमारे पास क्या है? भाजक है, 6 से छोटा हो गया भाई, तो हम 6 नहीं रख सकते। यानी 0 1 2 3 4 5 हम रख सकते हैं। किसका मान? आर का मान। अब हम धीरे धीरे करके आर का मान रखते हैं। जैसे समीकरण 1 में हम पहले 0 रखते हैं, तो समीकरण 1 लिख देते हैं हम यहाँ पर। समीकरण 1 में 0, ठीक है, 0 रखने पर लिख सकते हैं हम, रखने पर
ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर की जगह हम रखेंगे 0। 6 क्यू, अब 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 6 क्यू यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब सेम इसी तरह करेंगे हम यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। 6 क्यू वैसे रखेंगे, आर हम रखेंगे यहाँ पर 1। तो अब इसके अलावा तो कटने वाला है नहीं नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर की जगह हम रखेंगे 2। इसी प्रकार ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। इसी प्रकार हमारे पास ये आया, ये नंबर आया, ये और ये और ये। इतना प्रकार हमारा नंबर आ चुका है। अब हम देखेंगे कि ये 6 क्यू है, यहाँ 6 क्यू प्लस 1 है, यहाँ 6 क्यू प्लस 2 है, इसी प्रकार नंबर चला है हमारे पास। तो इससे कैसे पता चल रहा है कि ये सम है या विषम है? तो यहाँ पे देखिए, ये नंबर जो नंबर 2 से कट जाए वो सम होगा। यानी 6 क्यू, ये 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, ये क्या है? ये सम है। 6 क्यू प्लस 1, अब इसको किस तरह से काटेंगे? आपको पता है कि ये अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो प्लस वाला नंबर कटता नहीं है, 6 नहीं काट सकते हम। अब इसमें देखेंगे, इसमें कट सकता है, क्यों? कि 2 कॉमन निकलेगा बाहर, तो 6 क्यों बाहर निकल चुका है, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 क्यू प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, बटे 2, 2 से काटेंगे 1 आएगा यहाँ पर, 3 क्यू प्लस 1, यानी ये भी कट रहा है। इसी प्रकार इसमें भी कॉमन लेंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है? ये भी कट जाएगा और ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी कट जाएगा। जो कट जाएगा उसको हटा दीजिए, ठीक है? और इसी प्रकार 3, 3 अगर हम कॉमन निकाल लें बाहर, ठीक है? तो आपको लग रहा होगा कि कट जाएगा, नहीं। 3 अगर बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 क्यू प्लस 1, लेकिन हम 2 से काट रहे हैं ना, 2 से 3 कैसे काटेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब 4 और 6 में कॉमन निकालेंगे तो ये भी मुझे लग रहा है कट जाएगा, ठीक है? ये भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं है हमारे पास। अब क्या है हमारे पास? जो नहीं कट रहा वो विषम संख्याएँ हैं। तो कौन नहीं कट रहा? हमारे पास नहीं कट रहा 6 क्यू प्लस 1, ये नहीं कट रहा, तो ये क्या है? विषम संख्या है। 6 क्यू प्लस 3, ये भी 2 से नहीं कटा, तो ये भी क्या है? विषम संख्या है। 6 क्यू प्लस 5, ये भी नहीं कटा, तो ये भी क्या है? एक विषम संख्या है। तो ये तीनों विषम संख्याएँ हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 2 से भाग नहीं लग रहा है, अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट में बताएं। यहाँ पे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, क्योंकि एक सिस्टमैटिक ढंग से मैंने नोट्स नहीं बना के दिए हैं आपको। तो आप थोड़ा सा कुछ करें और इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करें। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में 0 का मान रखने पर, फिर इसको लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में हमारे पास क्या 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, इसी प्रकार आप कीजिए, खुद से थोड़ा सा अरेंज कीजिए आप। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।